हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो स्मॉलर इन साइज़ होता है और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जो साइज़ है 1 to लेके 10 माइक्रोन मीटर, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको माइक्रोन बोलते हैं, जिसकी पावर 10⁻⁻⁶ होती है। देन जो यूकैरियोटिक सेल है वो 5 to लेके 100 माइक्रोन मीटर होता है। अगर आपको ये भूल जाता है कि ये कितना इसका एग्जैक्ट साइज़ है तो आप इतना भी एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये स्मॉलर इन साइज़ है और ये लार्जर इन साइज़ है। देन सेकंड पॉइंट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जो इसका हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली रिवॉल्व करता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, देन उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अगर इसमें भी आप ये इसको 2 पॉइंट भी बना सकते हो और अगर आपको भूल जाता है तो आप इस एक पॉइंट को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है एंड यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें मैंने बोला न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेकंड पॉइंट। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट है। देन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस भी इसमें एब्सेंट होंगी, क्योंकि ये साइज में छोटा है, सिर्फ 1 to 10 माइक्रोन मीटर है, न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमोसोम भी सिंगल है, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी एब्सेंट है। बट इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, जैसे हमने पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस पढ़ा था और हमने गोल्गी बॉडीज पढ़ी थी और भी बहुत सारी न्यूक्लियस हमने कल सारी डिटेल में पढ़ी थी। देन अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो डिवीज़न कैसे करता है, इसमें जो डिवीज़न है वो फिजन या बडिंग के थ्रू होती है और इसमें यूकैरियोटिक सेल में जो डिवीज़न है वो माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीज़न होती है। ठीक है, इसमें मर्मेरिक एसिड होता है, इसमें नहीं होता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ MCQ में पूछ लेते हैं कि कौन से सेल में मर्मेरिक एसिड होता है और कौन से में नहीं होता। एंड देन इसमें राइबोसोम 17S होता है, इसमें राइबोसोम 18S होता है। ये इसको फर्दर इसके सब यूनिट्स मैंने बताए हुए हैं। ये कैसे बनता है, 13S और 15S को मिला के ये कैसे कौन कौन से सब यूनिट से बन रहा है, 16 और 14 को। ठीक है, देन पिल्ली और फिम्ब्रिए में भी प्रेजेंट, पिल्ली और एंड फिम्ब्रिए में भी एब्सेंट। ये बेसिकली मूवमेंट के लिए या किस अटैच करने के लिए यूज हो रहा है, तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। देन इसकी एग्जांपल है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है, दैट इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसमें एग्जांपल है प्लांट्स, फंगी, प्रोटोजोआ, एनिमल्स। ये जो डिफरेंस है एज इट इज़ ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो इसको हमने एज ए याद कर लेने हैं सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स को हमने प्रॉपर लिख के आना है एग्जाम में और अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करना है, देन ही मार्क्स हमें जो है प्रॉपर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।